गाइस, आई एम के कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। गाइस, आज के इस क्लास में मैं आपके सामने बट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, बट के बारे में समझाना चाहूँगा। गाइस ऐसे बट बहुत ही कॉमन इंग्लिश वर्ड है गाइस, और लगभग इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि BUT बट मतलब लेकिन होता है, क्योंकि हम लोग ऐसा शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं गाइस। आज मैं बट के अलावा, बट यानी लेकिन के अलावा इसके और भी अर्थ होते हैं गाइस। जैसे बजाय के सिवाय, बजाय के सिवाय, बजाय यानी के सिवाय। और एक दूसरा अर्थ होता है गाइस जो नहीं। तो गाइस आज हम लोग जो नहीं के रूप में इसका जिक्र करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो गाइस यह बहुत सारे व्यूअर्स इसका यूज जानते होंगे, लेकिन गाइस कोई बात नहीं, अगर पहले से जानते हो तो उनके लिए रिकॉल का काम करेगा गाइस, और पुनः याद दिला देगा। और गाइस एक चीज़ और यहाँ मैं बताना चाहूँगा गाइस कि प्रत्येक लेक्चर जो होते हैं, या मैं दूँ या कोई और देता हो गाइस, सभी लेक्चर में कुछ तो नयापन होता है गाइस, कुछ नए चीज़ का जरूर समावेश होता है, जिसे हमें जानने या सीखने का मौका मिलता है गाइस। तो इसलिए अगर हम कुछ नया चीज़ सीख जाते हैं तो ये तो अच्छी बात है, और हमें इसके लिए कोशिश करना भी चाहिए गाइस। तो गाइस चलिए, अब यहाँ मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ गाइस, और इस सेंटेंस के माध्यम से इसके बारे में और क्लियर होने का प्रयास करते हैं गाइस। ऐसा कोई नहीं था जो उसको प्यार नहीं करता था। मीन्स जैसे हम कभी कहते हैं ना कि वहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो उसको प्यार नहीं करता था। मीन्स जितने सारे लोग थे, एक एक सभी उसे प्यार करते थे। तो गाइस पहले ये था, ये पास्ट का सेंटेंस है गाइस। तो पहले हम इसको दो खंड में बांट देते हैं। पहला खंड, वहाँ ऐसा कोई नहीं था या ऐसा कोई नहीं था, और दूसरा खंड, जो उसको प्यार नहीं करता था। तो पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को ट्रांसलेट करते हैं गाइस। तो पहले ये ऐसा कोई नहीं था। तो गाइस यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ गाइस, तो यदि सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम लोग वहाँ देयर का यूज करते हैं, जिसका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है, इसलिए हम उसे इंट्रोडक्टरी देयर भी वो कहलाता है गाइस। तो गाइस तो हम क्या लिखेंगे? देयर वाज, पास्ट है तो वाज, देयर वाज नो वन, देयर वाज नो वन। गाइस यहाँ आपके मन में एक चीज़ और आता होगा गाइस, कि हमने यहाँ नो का यूज क्यों किया? हम यहाँ नोट का भी यूज़ तो कर सकते थे। आपका सोचना बिल्कुल सही है गाइस। तो चलिए मैं इसको भी क्लियर किए देता हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ नो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है गाइस। नो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है गाइस, नोट और एनी। नोट और एनी मीन्स नोट एनी से मिलकर बना हुआ है नो। तो गाइस और हमारे सेंटेंस में कोई नहीं का जिक्र है, तो इसलिए नोट और एनी दोनों को मिलाकर हमने एक ही शब्द का यूज किया, नो, जो छोटा भी हो जाएगा और अट्रैक्टिव भी हो जाएगा गाइस। तो गाइस देयर इज नो वन, देयर इज नो वन। उसके बाद गाइस
दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट क्या है गाइस, जो उसको प्यार नहीं करता था, जो। तो गाइस यहाँ जो का इंग्लिश होता है गाइस हु। जो का इंग्लिश बहुत सारे होते हैं गाइस, हु, व्हिच, दैट, बहुत सारे यूज होते हैं। लेकिन गाइस एक चीज़ याद रखें, रिलेटिव, अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज हम केवल मनुष्य के लिए ही करते हैं, मनुष्य को छोड़कर और किसी के साथ नहीं करते हैं। तो गाइस, तो यहाँ हु और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और चूंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है इसलिए ये कंजंक्शन भी है, कंजंक्शन का भी काम करता है। तो गाइस चलिए हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं गाइस। तो जो उसको प्यार नहीं करता था, तो पास्ट है, इंडेफिनिट का है, हु डिड नॉट लव हिम। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ गाइस, देयर वाज नो वन हु डिड नॉट लव हिम। ये तो गाइस सिंपल हो गया, जो हम स्कूल लाइफ से ही पढ़ते आ रहे हैं और ये अक्सर यूज भी करते हैं, ये सिंपल हो गया। अगर इसको गाइस हम लोग और उम्दा बनाना चाहते हैं तो, और जो आजकल धड़ल्ले से इसका यूज हो रहा है गाइस, खास करके कन्वर्सेशन में और न्यूज़पेपर्स में, तो गाइस बट, तो अब हम लोग बट का यूज करके बनाते हैं गाइस। तो गाइस, तो बट का यूज कैसे करेंगे, चलिए हम इसको भी समझने का प्रयास करते हैं गाइस। तो गाइस, तो यहाँ जैसे साधारण में सेकेंड पार्ट में हमने क्या लिखा गाइस, हु डिड नॉट। तो गाइस हु चूँकि पास्ट में है तो डिड, प्रेजेंट में होता तो डज नॉट लगा देते गाइस। तो हु डिड नॉट का हु प्लस डिड प्लस नॉट, ये तीन इंग्लिश वर्ड्स मिलके हु डिड नॉट बने गाइस। तो इन तीन वर्ड का हम लोग एक ही वर्ड के द्वारा बट, जिसमें ये तीनों वर्ड का समावेश है, मतलब ये अब बट अपने साथ हु और डिड और नॉट तीनों लिए हुए है, इसलिए ये उम्दा हो जाता है कि एक तो सेंटेंस भी शॉर्ट हो जाते हैं गाइस, और उम्दा भी हो जाता है। तो गाइस, तो बट, लेकिन एक चीज़ हमेशा यूज रखें गाइस, क्योंकि इस बट में नोट का भी समावेश होता है, इसलिए ये हमेशा निगेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए, नहीं का यूज होना ही चाहिए, तभी बट का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं है। तो हमने जो एक सिंपल मेथड बताया, जो हमारे प्रचलन में जो शुरू से करते आ रहे हैं हु वाला, तो उसको ही हम लोग यूज करेंगे गाइस। तो चलिए गाइस, तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले फर्स्ट पार्ट को एज इट इज लिख दें, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा गाइस। तो देयर, ये गाइस, ये चूँकि पास्ट का सेंटेंस है तो वाज, देयर वाज नो वन। उसके बाद क्या आया गाइस, हु डिड नॉट। तो हु डिड नॉट की जगह हम क्या किसी से रिप्लेस करेंगे, बट से। तो बट, और चूंकि ये पास्ट टेंस का है तो लव भी वन है तो इसको भी टू बना दे, हु बट लव्ड मी, देयर वाज नो वन बट लव्ड मी। और उसका अर्थ भी वही हुआ, क्या अर्थ हुआ गाइस, वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझसे प्यार नहीं करता था, या जो मुझे प्यार नहीं करता था। चले गाइस, अब हम लोग दूसरा सेंटेंस देखते हैं गाइस। दूसरा सेंटेंस है गाइस, ऐसा कोई भी नहीं है
जो मुझे पसंद नहीं करता हो। गाइस, अगर पहले वाक्य में मैंने अगर हिम के जगह मी बोल दिया हो या मी के जगह हिम बोल दिया हो तो उसे खुद थोड़ा देख के सुधार कर लेंगे गाइस, और उसको उस प्रकार ही करेंगे गाइस। चलिए, अब दूसरा सेंटेंस है गाइस, ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करता हो। ये प्रेजेंट का टेंस, प्रेजेंट का है गाइस। तो कुछ नहीं, पहले पार्ट को लिख दे पहले, देयर इज, प्रेजेंट का है तो देयर इज नो वन। और साधारण तरीके से अगर बनाते हैं तो हु डज नॉट लाइक मी, यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो डज नॉट करते हैं, डज नॉट लाइक मी। और इसको अगर बट का यूज करना चाहें गाइस, उम्दा बनाना चाहें तो देयर इज नो वन, फर्स्ट पार्ट एज इट इज लिख दे। उसके बाद बट loves me, but loves me means there is no one but loves, no but likes me। मुझे पसंद है ना गाइस, तो likes तो यहाँ likes me करते हैं। तो गाइस यहाँ love me भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत अधिक पसंद करने का सेंस आए तो आप लाइक की जगह लव भी लिखते हैं गाइस। ठीक है गाइस। चलिए, हमारी एक गलती ने आपको एक और वर्ड को सिखा दिया गाइस, या आपके सामने एक और वर्ड क्लियर हो गया। चलिए गाइस, अब यदि हम बोलना चाहते हैं ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, ये बात बिल्कुल सही है गाइस। तो लगभग सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं, वो अपने पढ़ाई पर ध्यान तो देते ही हैं अपने एबिलिटी के अनुसार। कुछ कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, लेकिन ध्यान तो देते ही हैं। तो गाइस ये भी प्रेजेंट का है गाइस। तो फर्स्ट पार्ट, देयर इज नो वन हु डज नॉट पे अटेंशन टू हिज स्टडी। अब यहाँ बट का यूज करना चाहेंगे गाइस, तो लिखेंगे देयर इज नो वन बट पेज अटेंशन टू हिज स्टडी। आशा है गाइस ये भी आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाए। वहाँ कोई नहीं था जो मुझे खेलते हुए नहीं देखना चाहता था, ये पास्ट का सेंटेंस है गाइस। तो वहाँ कोई नहीं था, देयर वाज नो वन। और सिंपल सेंटेंस, अगर सिंपल इसका यूज करेंगे तो हु डिड नॉट वांट मी टू प्ले, हु डिड नॉट वांट मी टू प्ले। अगर बट का यूज करेंगे तो देयर वाज नो वन बट वांटेड मी टू प्ले। कुछ नहीं करना है गाइस, केवल हु डिड नॉट को हटा दें, प्रेजेंट है तो हु डज नॉट को हटा दें और उसके जगह बट को लिख दें। और कुछ थोड़ा करना है, पहले फर्स्ट पार्ट दोनों में एक ही होता है तो पहले उसे लिख दें, और बस ये 3 वर्ड्स को आपको हटा देना है और बट को वहाँ रिप्लेस कर देना है। यही तो करना है गाइस, ये कोई पहाड़ तो है नहीं, बस यही 3 वर्ड्स हटाना, उसके जगह रिप्लेस कर देना, यही याद रखना है गाइस, और इसी को मस्तिष्क से बैठा लेना है। चलिए गाइस, अब हम लास्ट सेंटेंस एक और टच कर लेते हैं गाइस। इसके बाद मुझे लगता है कि और एग्जाम्पल की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो इसको 1-2 बार और पढ़ लें गाइस, ताकि और क्लियर हो जाए। तो गाइस, कोई भी ऐसा भारतीय नहीं है जो APJ कलाम साहब को नहीं जानता हो। बात भी सही है गाइस, APJ कलाम हमारे भारत के लिए एक महान साइंटिस्ट थे और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी थे गाइस, और वाकई में वो बहुत उम्दा आदमी हैं, वो हाई क्वालिटी के वो पर्सनालिटी थे गाइस। हमें उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, और वो हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं गाइस। तो इसलिए हम अगर अब्दुल कलाम के पहले रिस्पेक्ट अगर देना चाहें तो रिस्पेक्टेड अब्दुल कलाम भी लिख दे, APJ कलाम लिख दे तो और अच्छा होगा। तो गाइस, कोई भी ऐसा भारतीय नहीं है जो
APJ कलाम को न जानता हो। तो गाइज इसका क्या करेंगे, अगर सिंपल वे में बनाना चाहेंगे तो देयर इज नो इंडियन हु डज नॉट नो APJ कलाम। गाइस चूँकि हम रिस्पेक्ट करते हैं तो रिस्पेक्टेड APJ कलाम, हालांकि सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो हम श्रद्धा के रूप में इसको दे सकते हैं। गाइस चलिए, अगर इसको बट का यूज करके बनाएंगे तो देयर इज नो इंडियन, और हु डज नॉट की जगह बट नोज APJ कलाम। आशा है गाइस ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा गाइस, और आपको कुछ भी नया चीज़ सीखने मिला होगा गाइस। और मैं हमेशा कहता हूँ और इस बार भी कह रहा हूँ गाइस कि आप इस तरह के वाक्य को डेली यूज में लाएं ताकि आपके मेमोरी में फीड हो सके गाइस। और इसको बेस मानते हुए आप 2, 4, 10 आप अपने खुद से सोचें, इंग्लिश हिंदी सेंटेंसेस को लिखें और इसको बनाने का प्रयास करें गाइस। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइस आपका एक लाइक हमारा मनोबल को बढ़ाता है और कुछ नए चीज़ों को लाने के लिए वो हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है गाइस। I think that's enough for today. Have a good day. Thank you very much guys.